प्राण साहब, एक ऐसा हीरो जो कभी हार नहीं मानता। सुनो, एक समय था जब दुनिया के सामने एक ऐसा इंसान आया जो अपनी आंखों की चमक से, अपनी आवाज़ की गहराई से और अपनी अदाओं की शिद्दत से पूरी तस्वीर बदल देता था। लोग उसे पर्दे पर विलन के रूप में देखते थे, लेकिन असल जिंदगी में वो एक सच्चा हीरो था। उसका नाम था प्राण। 12 फरवरी 1920 दिल्ली का एक घर, वहीं हुआ प्राण साहब का जन्म। बचपन से ही उनमें एक अलग सा आत्मविश्वास था। स्कूल के दिनों में वो ड्राइंग और फोटोग्राफी में कमाल करते थे। कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन वो अभिनय की दुनिया में इतना बड़ा नाम बनेंगे। उस समय उनके सपने कुछ और थे, पर जिंदगी तो अपना रास्ता खुद बना लेती है। वो लड़का जो पूरी ईमानदारी से अपने काम में लगा रहता था, हार को अपनी जिंदगी में कभी जगह नहीं देना चाहता था। चाहे स्कूल का कोई मुकाबला हो या क्रिकेट का मैच, प्राण साहब जीत के लिए पूरी जान लगा देते थे। जमाना 1940 का। प्राण साहब लाहौर में एक फोटोग्राफर का काम कर रहे थे। एक दिन किस्मत का खेल देखो, एक फिल्म निर्माता से मुलाकात हो गई। उसने कहा, तुम्हारी शक्ल और तुम्हारा अंदाज कैमरे पर कमाल करेगा। और बस बिना सोचे समझे उन्हें पहली फिल्म यमला जट के लिए ले लिया गया। अभिनय शुरू किया, लेकिन सोचा नहीं था कि ये रास्ता इतना लंबा होगा। ये एक नई दुनिया थी, लेकिन दिल से अपनाई और हार मानने का सवाल ही नहीं था। साल 1947, देश का विभाजन हुआ। लाहौर छोड़ना पड़ा। जहां नाम था, काम था, पहचान थी, वहां से एक पल में सब खो गया। प्राण साहब बंबई आ गए। यहाँ कोई पहचान नहीं, कोई सहारा नहीं। फिल्मों में काम पाना मुश्किल था। लोग कहते, अब तुम्हारा करियर खत्म हो गया। लेकिन प्राण साहब उन लोगों में से थे जो खत्म शब्द को अपनी जिंदगी की किताब में आने ही नहीं देते। दिन रात ऑडिशन, छोटी छोटी मुलाकातें, मामूली किरदार, और फिर एक दिन मौका मिला जिद्दी फिल्म में। साल 1948। यही फिल्म बंबई में उनकी नई पहचान बन गई। उन्होंने सोचा, जितना बड़ा झटका लगता है उतनी ही बड़ी जीत मिल सकती है, बस दुनिया को दिखाना है। अगले कुछ सालों में प्राण साहब विलन के रूप में पर्दे पर छा गए, लेकिन ये विलन अलग था। जब वो अपनी आंखों से घूरते थे तो हीरो भी एक कदम पीछे हट जाता। आवाज में ऐसा असर कि हर संवाद सीधे दिल में उतर जाए। पर असल जिंदगी में वो एक फरिश्ता थे। सेट पर छोटे स्टाफ से लेकर बड़े निर्देशक तक सब उनका सम्मान करते थे, क्योंकि वो सिर्फ अभिनय में ही नहीं, इंसानियत में भी बड़े थे। फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे समय भी आए जब नए हीरो आने लगे, विलन का ट्रेंड बदलने लगा। लेकिन प्राण साहब ने खुद को बदलने से कभी डर महसूस नहीं किया। वो कहते, काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम का ईमान बड़ा होता है। इसी सोच के साथ 70 के दशक में उन्होंने अपने रोल बदल दिए। अब वो कभी कॉमेडियन बने, कभी चरित्र अभिनेता, कभी दोस्त, और हर रूप में कमाल कर दिखाया। फिल्म जंजीर 1973। इंस्पेक्टर शेखर का किरदार प्राण साहब के करियर का एक और शिखर। यही फिल्म अमिताभ बच्चन के करियर का टर्निंग पॉइंट बनी। अमिताभ कहते हैं, अगर जंजीर में प्राण साहब न होते तो शायद मैं आज यहाँ न होता। यही थी उनकी दोस्ती। प्राण साहब हमेशा अपने से छोटे कलाकारों का साथ देते, चाहते थे कि कोई भी हुनर की कमी के कारण पीछे न रह जाए। 1997 में फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड और 2013 में भारत का सबसे बड़ा सम्मान दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ये सम्मान सिर्फ अभिनय के लिए नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी के संघर्ष और कभी हार न मानने वाली सोच के लिए थे। आखिरी सांस तक उन्होंने अपनी इज्जत और अपना आत्मसम्मान संभाल कर रखा। जब तक सेहत ने साथ दिया, वो इंडस्ट्री का हिस्सा बने रहे, और जब रिटायर हुए तो अपनी पूरी शान के साथ। उनकी कहानी हमेशा ये सिखाती है